तो गाइस आजकल मैं देख रहा हूँ गैब्रियन किम को बहुत फोर्स्ड हेट मिल रहा है। बहुत ज्यादा लोग उसको हेट कर रहे हैं, उसे फ्रॉड बोल रहे हैं, उसे प्लॉट प्रियंग बोल रहे हैं कि वो प्लॉट से जीतता है एंड ऑल दैट। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि उसने गेंजो यामाजाकी की ब्लैक बोन्स तोड़ दी, उसे हरा दिया। एक बंदा तो ये तक बोल रहा था कि पहले वो कुत्तों की तरह पिट रहा है और बाद में प्लॉट से जीत जा रहा है। तो भाई पहले मैं क्लियर कर दूं, टॉम ली से भी उसकी वन साइडेड फाइट हुई। और रही बात इलाइट की, तो इलाइट ने उसे डोमिनेट नहीं किया था। अगर तुमने मानवा ढंग से पढ़ी होती एडिट्स की जगह तो पता होता, गैप बस मजे ले रहा था और वो उसकी स्पीड नहीं मैच कर पा रहा था। लेकिन बाद में जब उसने उसकी स्पीड मैच की, सिर्फ एक ही पंच में उसने इलाइट को डाउन कर दिया। एंड रही बात ब्लैक बोन्स की, तो भाई ब्लैक बोन जोहान मेंडियोक और एसबीवाई डैनियल भी तोड़ चुका है। तो गैब्रियन तो ओबियसली भाई किस लेवल पे, उसके लिए ब्लैक बोन्स क्या है? प्लॉट उसे बोला जाता है जब बंदे के कोई फीट्स ना हो और बिना किसी लॉजिक सेंस के वो किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हरा देता है, तो उसे प्लॉट बोला जाता है भाई। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि गैब्रियन की ऑफिशियली सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। ओबियसली भाई गेंजो वगैरह को तो वो हराएगा ही। और लोग बोल रहे हैं ओवरकम का बस उसे प्लॉट दे दिया जा रहा है। तो ओवरकम का मतलब भी पता है भाई तुम्हें? ओवरकम का मतलब समझो, ओवरकम उसे कहते हैं जब बंदा कोई अपनी ही लिमिट्स पुश कर दे, अपनी ही लिमिट्स तोड़ के बहुत आगे निकल जाए, उसे ओवरकम कहते हैं। खुद को जब बंदा ओवरकम कर जाता है। और रही बात पहले पिटने की, तो ऑब्वियसली अगर गैब्रियन की शुरू में ही सबको मार देगा तो क्या तुमको देखने में मजा आएगा? तो क्या लोकिज्म उतनी मजेदार रहेगी देखने में? कोई फाइट ही नहीं मिलेगी। वो बंदा शिंगेन को हरा चुका है और ऑफिशियली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे लोकिज्म का। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? एंड ये लोग बोल रहे हैं कि वो प्लॉट का यूज कर रहे हैं। भाई अपने कैरेक्टर की हाइप के लिए ना किसी दूसरे कैरेक्टर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और ये सब बोलने से पहले काश तुम मानवा सीरीज अच्छे से पढ़ लेते। गैब्रियन वो बंदा है जिसको जेरी का बाप सर्व करता है भाई। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है जिसने वर्ल्ड को सेव करने का सोचा है। तो ऑब्वियसली भाई वो हारेगा थोड़ी। जिसको लोग प्लॉट कह रहे हैं ना, वो उसकी पावर है ना कि प्लॉट। एक तो मुझे यामाजाकी फैंस का समझ नहीं आता, इन्हें गन के प्लॉट्स तो दिखते नहीं है। जब शिंतारो ने खुद को मार लिया, गो सीरियसली लड़ा नहीं, यूआई डैनियल की वो वीकनेस यूज करके जीतता है, ये सब प्लॉट कहाँ गए? और उनको गैब्रियन किम का प्लॉट दिख रहा है। वाह भाई, इन जैसे लोगों को सिर्फ एक कैरेक्टर की ग्लेजिंग करने की इतनी आदत हो जाती है कि ये बिना फैक्ट्स के, बिना लॉजिक के सिर्फ दूसरे कैरेक्टर को हेट करने पे ध्यान देते हैं ताकि उस कैरेक्टर को डाउनग्रेड करके खुद खुश हो सके। गैब्रियन किम टॉप पे ऐसे ही तो नहीं पहुंच गया ना। उसको शुरू से ही सीरीज में एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था। वो प्री जनरेशन का मेन कैरेक्टर है और फाइट सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खींची जाती है, वरना फाइट में मजा ही क्या रह जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, प्लॉट और पावर में बहुत डिफरेंस होता है। उसने एक पंच में यामाजाकी सिंडिकेट का इतना बड़ा स्टैचू डिस्ट्रॉय कर दिया। बेकहो नो जैसे बंदे उसे सर्व करते हैं। गैब्रियन किम के फीट्स है, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट तब बोला जाता है। और आज तो मुझे YouTube पे एक ऐसा चूतिया मिला भाई, क्या बोलूं, कोई किसी की कितनी चाट सकता है। ये देखो, गन पार्क और शिंगेन यामाजाकी दोनों को ही ओरा बनाना है एंड 1 वर्सेस ऑल फाइट करनी है भाई साहब। बाकी कैरेक्टर प्लान बनाते हैं, टीम बनाते हैं, बट दूसरी तरफ ये दोनों जानवर अकेले भिड़ जाते हैं। जैसे देखो प्री जनरेशन के अंदर गैब्रियन किम, चार्ल्स चोई एंड लाइटनिंग चोई एंड सासा टॉमली, युनहा और जिन मुजिन, ये सब एक साइड और अकेला शिंगेन इनसे भिड़ा था। एंड सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लाइक इस वक्त गो, जेम्स, कीटे, चांगसू और जेंटलमैन ये सब एक साइड एंड अकेला गन उनसे भिड़ेगा। बट आई डोंट थिंक सो कि लाइक शिंगेन अकेला फेस किया। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? मुझे है सच्ची, मुझे पता है क्या लगता है, तेरा दिमाग हिल चुका है बहन के। अच्छा तो सब लोग टीम और प्लान लेके चलते हैं, गैब्रियन किम, टॉम ली, इलाइट ये सब एक तरफ और अकेला शिंगन एक तरफ। हाँ हाँ, समझा समझा, शिंगन तो अकेला ही था। बाकी जो वो पूरा यामाजाकी सिंडिकेट लेके घुसा है, उसकी टीम थोड़ी है, वो तो तेरी माँ का माफ करना, मैं कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव चला जाता हूँ और इधर उधर निकल जाता हूँ। बट तुझे लगता है ये सब मिलके शिंगेन से लड़ेंगे? भाई गैब्रियन किम ने हराया शिंगेन को, ना कि इन सब ने। और गैब्रियन किम की इतनी तो गैंग थी भी नहीं जितनी यामाजाकी पूरी बारात लेके घुसा था ना कोरिया में, उनसे बड़ी गैंग नहीं थी किसी की। और स्टिल वो कुछ हीरोज मिलके उन्होंने यामाजाकी सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय किया है। लाइक यार कोई किसी को कितना ही ग्लेजिंग कर सकता है भाई, कितना ही। और रही बात गन की, ब्रो इज लिटरली कंपेयरिंग गन विद कीटे एंड जेम्स और कह रहा है वो उन्हें हरा देगा। अबे भाई गन के कोई फीट्स ही नहीं है, माइनर बच्चों को पेला है सिर्फ उसने। इस पे भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, चाहे तो मेरी प्रोफाइल में जाके देख लेना।
और अगर नहीं देखी मैं एक लॉन्ग वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो गन इज नॉट इवन अ गैंग, ये राइवलरी है भी तो कीटे और जेम्स के बीच है, गन तो उसके आसपास भी नहीं है। गन इज नॉट इवन गैंग, तो हराने का तो छोड़ ही दे भाई, गो पेल देगा आपकी मून लाइक टेक्निक से उसे। गन ने बिना प्लॉट के आज तक एक टॉप टायर को नहीं हराया, तो एक टॉप टायर का नाम बता दे जिसे गन ने हराया है। ओब्वियसली शिनतारो ने खुद को मार लिया, गन के TUI में जाने के बाद जुनगो ढंग से लड़ा नहीं, और SPUI डैनियल की तो हर बार वीकनेस ही पकड़ रखी है। खैर मैं यहाँ इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। गन वर्सेस जेम्स भी लाइक हाइपरनोवा बॉम्ब वर्सेस डाइंग ऑन, और तो बोले गन सबको हरा देगा वो भी अकेले। ओ भाई भयंकर, मैं यार क्या बोलूं भाई, मेरा बस कुछ और बोलने का मन नहीं है, मेरा हो गया। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब मार के जरूर जाना, लाइक मारना, शेयर मारना, हाई पॉइंट देके जाना। मिलता हूँ, बाय बाय।